फ्रेंड्स, एनएमएल नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी CSIR का वो पहलू जिससे पूरा देश गौरव करता है। और आज हमारे दो मेहमान मौजूद हैं आज के एक प्रौद्योगिकी दिवस पर कि जो हमारे लिए गौरव का विषय है और ये 25वां है। और इस गौरव दिवस पे मैं इनसे बात करना चाहूँगा क्योंकि एनएमएल ने एक बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम किया और उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। हमारे डायरेक्टर्स के संदेश आए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तर्ज पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल बातें कहीं हम सबों के लिए जो देश के तरक्की और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए एक समझिए बैकबोन होने जा रहा है। सर चौधरी घोष सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया इसका मेन फोकस क्या था जिसमें आप इसका मेन फोकस है, जैसे आप लोगों ने देखे हैं बहुत स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये जो आज का इस साल का जो थीम है स्टूडेंट्स टू स्टार्टअप, तो उन लोगों को यही बोलना चाहिए था ये मैसेज उन लोगों के पास जाए जे खाली जो लोग टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हैं वहाँ से कैसे वो लोग सोच सकता है जे एनएमएल में जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी को कैसे वो बढ़ावा दे सकता है, अपना कंपनी खोल के देश की इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जी सर, आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर के नटसेल में सर उसके लिए क्या कहना चाहेंगे और सब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस रफ्तार में और किस डायरेक्शन में टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इंडिया स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे हमारे लिए देश के लिए जो चाहिए उसी के प्रॉब्लम को देख के हम लोगों को काम करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम ये प्रॉब्लम बाहर का किसी काम के लिए सॉल्व करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। और बाहर के में क्या टेक्नोलॉजी चल रहा है उसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पे करेंगे, वो भी नहीं होना चाहिए। हमारा टेक्नोलॉजी हम लोग इंडिया स्पेसिफिक होना चाहिए, तो कॉपी ना करें, जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग खुद बनाएं। वाह, बहुत सुंदर बात है। अब मैं सर आपका भी मैं 2 मिनट समय लूंगा। सर, आप रिसर्च प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं और आपने बड़ी सारी ऐसी बातें कही हैं कि जो कि आज हम सब युवाओं के लिए एक प्रेरणा का कारण बनता है। तो उस प्रेरणा के कारण में हम सभी लोगों का एक विषय है कि जो आज कार्यक्रम हुआ उसका एक विषय ही था कि हम लोग युवाओं को प्रेरित करें साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च इनोवेशन के लिए और प्लस अपने देश और अपने राज्य की तरक्की में उनका पॉजिटिव भूमिका निभाने के लिए। तो ये सब कामों के लिए हमारा एनएमएल अपने आप में एक बेंचमार्क है पूरे देश में। और एनएमएल हमें ये बताती है कि हमें किस तरह से रिसर्च खासकर ग्रोथ इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए करना चाहिए। तो सर, आज के प्रोग्राम का मेन मजमून क्या था और उस प्रोग्राम में आप लोगों ने क्या संदेश देना चाहा नेशनल टेक्नोलॉजी डे के ऊपर? आज देखिए, आज हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया। एज पर द गवर्नमेंट का जो थीम था, जो टेक्नोलॉजी डे थीम, एवरी ईयर जो गवर्नमेंट एक थीम देते हैं, दिस ईयर थीम का जो हम आपको बताया, जो बेसिकली जो यंग जो ब्रेन है, यंग साइंटिस्ट और यंग जो चिल्ड्रेन, दे शुड मोटिवेट एंड डू सम क्रिएटिव वर्क, डेवलप सम एंटरप्रेन्योरशिप, so that particularly जो creativity grow करे, so that particularly in creativity वो translate हो जाए entrepreneurship and they do something for the country. So as you know that जो school children is the basically future of the country. If as a responsible citizen, if we motivate or if we that ignite their brains, so naturally they will having more good asset for the country. So in future any kind of technological development or progress of the nations, that student can contribute. So in today's function, through these today's functions, हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि student community they should take help from that scientist community of the CSIR in terms of any kind of curiosity they are generating. If they are having any problem in science-based problem, in developing some kind of projects through their auto tinkering labs, and they should create something new for that, particularly in their domains. They think they are also scientists and they do something for the society.
So this message I like to giving to that student community. Always be creative, think positive, and do something for the country. जी जी सर, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिला के बोलेंगे क्योंकि हमारे व्यूवर्स और दर्शक हिंदी ज़्यादा समझने वाले हैं। सर अभी के दृष्टिकोण में अगर देखें तो हम लोगों का एक बहुत बड़ा इंजन है अपना NML, और CSIR उसका मैंने समझिए कि पायलट पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो हम लोगों ने जो देश के अंदर जो NML का अभी खास रिसर्च पॉइंट है वो क्या है जो हमारे इस टेक्नोलॉजी डे के ऊपर चर्चा करनी चाहिए और बताना चाहिए कि NML इस सब सेक्टर में काम कर रही है और आने वाले दिनों में इसके ऊपर बहुत बड़ा एक कंट्री के लिए एसेट बनने जा रहा है वो सब एरिया रिसर्च का। देखिए NML वर्किंग काम करते हैं मिनरल्स, मेटल्स एंड मटेरियल्स। ये जो 3 एरिया है मेनली NML का फोकस। ये जो CSR का जो अभी जो एंटर द एक्टिविटीज है डिफरेंट थीम में ऑलरेडी डिवाइडेड है। तो NML काम कर रहा है 4M थीम। 4M मीन्स माइनिंग्स, मिनरल्स, मटेरियल्स एंड मटेरियल्स। ओके, नाउ ये जो थीम में NML इज वन ऑफ द पायोनियर लैब, मैंने सबसे इम्पोर्टेंट लैब है। अपार्ट फ्रॉम अदर लैब भी है NML का, लाइक IMT है, AMPRI है, लाइक दैट। बट NML इन दिस सेक्टर NML इज पायोनियर। तो NML का मेन जो काम हो रहा है दैट मिनरल प्रोसेसिंग, मिनरल बेनिफिशिएशन प्रोसेस, फ्लोसी डेवलपमेंट, डिफरेंट डेवलपमेंट, न्यू मटेरियल्स, आयरन स्टील के ऊपर काम करना, डिफरेंट न्यू स्टील, न्यू मटेरियल्स प्रोडक्शन करना, डिफरेंट टाइप ऑफ कोरोशन रेजिस्टेंस मटेरियल बनाना, टेक्नोलॉजी बनाना, इवन सम काइंड ऑफ material evaluation related job, testing, analysis, so that particularly Indian industry can benefit out of that. Yes. सर इसमें है जैसे एज ए समझिए टीचर और एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर और कैप्टन, आप सर उन स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी के किस किस सेक्टर पे उनको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ी सारी चीज़ होती है कि हमको किस सेक्टर में जाना चाहिए। तो एज ए गाइड, क्योंकि आज का टेक्नोलॉजी डे है और आज हम लोग जरूर स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि क्या करना है उन्हें, तो एज ए गाइडेंस किस किस सेक्टर में उनको वर्क करना चाहिए और उस एरिया में डेवलपमेंट और रिसर्च के ऊपर काम करना चाहिए। देखिए एक्चुअली सिंस हम लोग को काम करते हैं पर्टिकुलरली मिनरल्स, मेटल्स, मटेरियल्स, अभी क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, ओके, ट्रेडिशनल जो मटेरियल डेवलपमेंट और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, नाउ इट इज गेटिंग पैराडाइम शिफ्ट। ओके, नाउ टेक्नोलॉजी के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ IT tools also getting incorporated, like machine learning, artificial intelligence, and so on. So ये particularly student, if some of the areas a student take as entrepreneurs, as a career, okay, they do some kind of homework for their own company. Okay, so definitely NML as a scientist will guide them through stuff, through incubation centers, so that they can the future leader of our country. सर आजकल पूरे इंडिया में विज्ञान प्रदर्शनी हमारे स्कूलों में लगते हैं। वहाँ के विज्ञान के टीचर, प्रिंसिपल्स हजारों की तादाद में हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। विज्ञान प्रदर्शनियों में बच्चों के बनाए हुए टेक्नोलॉजी और उनका इनोवेशन देखते ही बनता है। खास करके NIT वगैरह बहुत ऐसी संस्थान हैं कि जो वो लोग इस विषय पे काम करते हैं कि जिससे कि जैसे कार्बन चिप या बहुत ऐसी चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डाटा रोबोटिक्स, इसके ऊपर मैंने देखा कि ऐसे ऐसे काम है कि उसके ऊपर थोड़ा मदद किया जाए तो इंडिया बहुत बड़ा रिजल्ट करेगा, मतलब एक समझिए कि मिरेकल हो जाएगा। तो सर इसमें उन सब स्कूल के विज्ञान के टीचर हैं या प्रिंसिपल्स हैं पूरे भारतवर्ष के, क्योंकि एज ए CSIR आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सब के लिए उनको क्या तवज्जो देना चाहिए अपने क्लासरूम में और अपने स्कूल्स में? देखिए ये अभी एज पर गवर्नमेंट का जो अभी मिशन है, चाहते हैं कि all that research should be coming from the school itself. Young minds should motivate themselves from the research from the beginning itself. Yes. तो research जो mentality है, research का जो ये है, ये if you not develop from the initially,
तो लेटर ऑन ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलरली ये जो थिंग हैज़ टू बी इनकैलकुलेट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। तो हम यही चाहते हैं कि स्कूल टीचर and you know that particularly that Atal Innovation Mission, what are the tinkering lab, CSR हम लोग को जो सेटअप करने वाला है, CSR साइंटिस्ट जाके वो मेंटरिंग करते हैं, वो स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करके मोटिवेट करते हैं कि यू जस्ट डू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, दिस काइंड ऑफ वर्क बेसिकली आप इफ यू डू समथिंग सो सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी आप डेवलप कर सकते हैं एंड लेटर ऑन आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी मदद मिलेगा। जी, तो उसमें जो भी हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स, खास करके मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि CSIR और NML जो सर ने बताया, क्योंकि रिसर्च प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हेड हैं, इनका ये कहना है कि आप सब लोगों को साइंटिस्ट या जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ मिलकर अपने स्कूल में जो विज्ञान प्रदर्शनी या विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों को तैयार करते हैं, उनके साथ मिलकर मोटो और मिशन दोनों पे चर्चा करके और अच्छे से अच्छे प्लान और प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। अगर आपका प्लान अच्छा सिलेक्ट होगा तो ये पूरी CSIR टीम और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत सारी सरकार के इंस्टीट्यूशंस आपको मदद करेंगे। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के युवाओं का बड़ा भविष्य है। आज के डेट में जाएं जर्मनी, अमेरिका, पूरा यूरोप या कहीं भी चले जाएं तो इनकी बड़ी दबदबा है, खास करके वैज्ञानिकों में। वैज्ञानिक अगर पूरे दुनिया में हैं तो भारत के 90% लोग हैं उसमें। 100 में 90 आदमी अनुसंधान करता अगर कहीं है तो भारत के लोग हैं सर, या तो NRI है या फिर हमारे मूल निवासी हैं। सर, क्या भारत का भविष्य लग रहा है साइंटिफिक रिसर्च में? क्योंकि सर अब हम लोग चौथी पांचवी पायदान पे आ गए हैं, चौथी पे आ गए हैं। साइंटिफिक रिसर्च में बहुत सारे सेक्टर में हम लोग ये 2 और 3 पे चल रहे हैं। आपने जैसे देखा सर कि जो हम लोगों ने रॉकेट लॉन्चिंग, PSLV और बहुत सारा ऐसा सेक्टर में काम किया है जिसमें तो हम लोग अब नंबर 1 पे, नंबर 2 पे जूझ रहे हैं कि हम कैसे नंबर 1 पे आए। तो ये सारे सेक्टर्स को मिला लें, पूरे साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट और पूरा स्पेस अपना रिसर्च सेंटर या और भी डेवलपमेंट, तो सर क्या भारत का भविष्य दिखता है एज ए साइंटिस्ट, एज ए एक्सपर्ट? और जो आप कहना चाहते हैं लोगों से कि आफ्टर 20 ईयर्स या 10 ईयर्स भारत का फ्यूचर इस सेक्टर में कहाँ होगा? क्योंकि आज का बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। देखिए, मेरा तो विश है भारत शुड बी टॉप ऑफ दैट इन ऑल फ्रंट्स। एक्चुअली ये तो मेरा ड्रीम है एंड ये भी मेरा एम्बिशन भी है एंड आई एम श्योर कि वो ये दिन नहीं है कि इंडिया वो देखा दैट कैन अचीव दैट थिंग, बिकॉज इन प्रोडक्टिविटी साइड्स की दैट इंडियन साइंटिस्ट का जो प्रोडक्टिविटी है इट इज़ इन कंपेयर टू दैट इंटरनेशनल पार्ट in no longer, because they are as part that even some cases is a better. Yeah. So and whatever that government ka what are the mission is supporting this thing, government ambitions whatever that thing, I am sure कि वो दिन देरी नहीं है जो India will be the top and our scientists will be in all field they can achieve success and with respect to the international counterpart. They can claim that this is basically is a Indian products and it is coming from the India, or making it, what are the government mission program like making India this thing, and they will contribute greatly. सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और ये क्रमशः जारी रहेगी क्योंकि हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं को आप जैसे लीडर्स की आवश्यकता है। और सर यहाँ NML के डायरेक्टर साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि डायरेक्टर सर आपने जो VC पे हम लोगों को मोटिवेट किया और जो आज आपने वो बात बताई जो आज जो हम लोगों का नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया, वो बहुत ही बेंचमार्क था। और आप जैसे लोग और आप जैसे कप्तान अगर हम लोगों के साथ हैं तो हम लोग हर मैच जीतेंगे। मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि CSIR का जो भारत का नवाचार इंजन है, वो बात बताई जो आज जो हम लोगों का नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया, वो बहुत ही बेंचमार्क था। और आप जैसे लोग और आप जैसे कप्तान अगर हम लोगों के साथ हैं तो हम लोग हर मैच जीतेंगे। मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि CSIR का जो भारत का नवाचार इंजन है, और भारत का नवाचार इंजन इसलिए है क्योंकि भारत के युवाओं के माइंड को ये नर्सिंग करता है, भारत के युवाओं के माइंड को वो फ्लोरिश करता है जिससे पूरी दुनिया पे वो साइंटिफिकली राज कर सकें। भारत अगर राज करता है तो पूरा विश्व राज करता है, और भारत में अगर रोजगार की दरवाजे खुलते हैं तो साइंटिफिक वे से ही दरवाजे खुलते हैं। क्योंकि अब आने वाले टाइम में हर प्रोडक्शन यूनिट, हर रोजगार के सेंटर तकनीक से भरा पूरा होगा।
तो तकनीक जब जानेंगे तो रोजगार मिलेगा। तो तकनीक के लिए CSIR, NML या ऐसे हमारे दर्जनों संस्थान जो भारत सरकार के हैं और सरकार से सपोर्टिव हैं, और सर जैसे लोग जो कि इसके प्लेयर हैं, लीडर्स हैं, कैप्टन हैं, तो ऐसे लोगों के साथ काम करके भारत जरूर गौरव करेगा। तो आप तकनीक से जुड़िए, टेक्नोलॉजी से जुड़िए, चाहे वो किसी सेक्टर का टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि आने वाले दिनों में रोजगार सिर्फ और सिर्फ तकनीक के दरवाजे से निकलकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो तकनीक किसी की बंदिश में नहीं है, तकनीक एक बहुत बड़ा ग्लोबल विषय है और उसमें भारत महारत हासिल किए हुए है। भाषा का भी कोई दूरी नहीं, क्योंकि अब तो IIT में भी हिंदी में या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई की शुरुआत हो रही है और हमारे बच्चों को मौका मिल रहा है। तो जब गांव जगेगा भारत का, 60 से 65% आबादी भारत गांव में रहती है, तो जब गांव जगेगा भारत का, तो खेल में भी हम गोल्ड मेडल लेते हैं, साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन में भी हम लोग बड़े बड़े तमगे और अवार्ड लेते हैं। आने वाले दिनों में आप सोचिए कि 40% आबादी में साइंटिफिक अप्रोच से हम लोग दुनिया में नंबर 1, 2 चल रहे हैं। अगर हम 100% आबादी के साथ पूरे रिसर्च और इनोवेशन पे आ जाएं तो विश्व में हमारा क्या नाम होगा। तो भारत अब तकनीक के रास्ते से बढ़ चुका है और भारत की डेवलपमेंट और सर जैसे लोगों का सहयोग, NML का बहुत बड़ा योगदान है, CSIR का भारत को नंबर 1 बनाने में। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।